शाम की 3 चाय। ये कहानी है रामगढ़ गांव में रहने वाले विजय की, जिनकी शामें हमेशा खामोशी, उम्मीदों और खालीपन से भरी रहती है। घड़ी की सुई जैसे ही 5:30 पर रुकती है, विजय एक टुक घड़ी की ओर देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर चश्मा उतारते हैं। अखबार को मोड़कर टेबल पर रखते हैं और रसोई की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। गैस जलने की आवाज, केतली में पानी डालने की हल्की सी छनछनाहट और फिर अदरक कूटने की धीमी ठक ठक की आवाज हर शाम किचन में शोर मचाती है। लेकिन घर की दीवारों में शांति बस चुकी है। हर रोज की तरह विजय सफेद रंग के हल्के पुराने 3 कप उठाते हैं और ट्रे में रखकर बाहर आ जाते हैं, जहां उनकी पत्नी सविता बैठी होती है, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहती। विजय नजर झुकाए एक कप सविता को देते हैं, दूसरा अपने लिए रखते हैं और तीसरा खिड़की के पास रख देते हैं। ये देख हर रोज की तरह सविता खामोशी से सब देखती रहती है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछती है, आज भी 3 कप? क्या आपकी ये उम्मीद कभी पूरी होगी? हाँ, शायद एक दिन। इतना कहकर विजय खामोश हो जाते हैं। घर में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज, चाय की चुस्कियां लेने की चसक और हल्का सा हवा का शोर भी साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन ये घर पहले इतना शांत नहीं था, बल्कि कुछ महीने पहले तक यहां पर हंसी ठिठोली की आवाजें, रसोई से आती बहू की चूड़ियों की खनक, बहू बेटे के बीच हल्की सी नोक झोंक और शाम को बहू के साथ चाय पीने की रौनक लगी रहती थी। कुछ दिन पहले, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ रोहन, तुम्हारी बारात जाने को है और तुम यहाँ फोन पे चिपके हुए हो। अगर तैयार नहीं हुए तो तुम्हारी जगह किसी और को दूल्हा बनाकर ले जाऊंगी। पापा सही रहेंगे क्या? अच्छा बदमाश, बताऊं अभी? बेटा जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। सब लोग धूमधाम से बारात लेकर नंदिनी के घर पहुंच जाते हैं और अच्छे से रोहन और नंदिनी की शादी संपन्न होने के बाद नंदिनी को अपने घर की बहू बनाकर ले आते हैं। बहू, तुम इसे अपना ही घर समझो और आराम से रहो। तुम इस घर को बहू की नजर से नहीं, बेटी की नजर से देखना, और हमें सास ससुर की नहीं, माँ बाप की नजर से। और जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस नालायक से पहले अपने पिता को बताना। नंदिनी काफी समझदार थी और वो एक शांत लड़की थी। वो ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लेती है। हालांकि कभी कभी सविता उसे काम के चलते सुना देती है, लेकिन विजय हमेशा नंदिनी की तरफदारी करते हैं। पापा चाय। अच्छा 5:30 बज गए, इसका मतलब भाई घर में एक हमारी बेटी है जो हमें बिना कहे शाम की चाय पिला देती है। लगता ही नहीं कि तुम हमारी बहू हो। मुझे हमेशा से मलाल रहा कि मेरी कोई बेटी नहीं है, पर तुम्हारे आने से ये कमी भी पूरी हो गई। लो भाई, इतने सालों से चाय बनाते बनाते मेरी उम्र निकल गई, पर मेरी कभी तारीफ नहीं हुई। अच्छा ना, अब आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाइएगा। आ जाइए, एक साथ चाय पीते हैं। बाकी गपशप टेबल पर ही होगी, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अरे मेरी चाय कहाँ है? तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो 5:30 बजे है ना। हाँ, बस कंपनी थोड़ा लॉस में चल रही है, इसलिए काम ज्यादा नहीं है। छोड़िए ना, चाय के मजे लीजिए। मैं तो नंदिनी की चाय पी लूंगा, वो पीकर वैसे भी क्या ही करेगी। नहीं, वो मेरी चाय है, मुझे वापस दो। छी 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 छी, कितनी बेकार चाय है। अरे तुम ही पियो। पापा देखिए ना। दोनों की नोक झोंक देखकर सविता और विजय के चेहरे इसी तरह खिले रहते हैं और छोटे से परिवार में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन एक दिन, रोहन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली में कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उस पर फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं, इसलिए कंपनी को सील कर दिया गया है। जबकि सभी एम्प्लॉयज की नौकरी तो गई है, साथ ही उनके अकाउंट्स भी सील कर दिए गए, जो जांच के बाद ही ओपन होंगे। अब ठीक है, इस तरह हारने से कोई मसला हल नहीं होगा। हम तसल्ली से बैठकर बात करते हैं। आओ कमरे में। नंदिनी, तुम पानी लेकर आओ। नंदिनी पानी लेकर कमरे तक जाती ही है कि तभी उसके कदम बाहर रुक जाते हैं और वो सुनती है, तुम अकेले कमाने वाले हो, जबकि खाने वाले इतने हैं। शादी के बाद से तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये सुनकर नंदिनी को लगता है कि विजय उसे एक बोझ समझ रहे हैं और उसके घर आने से आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए वो अधूरी बात सुनकर ही अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन आधी बात नहीं सुन पाती
जिसमें विजय ने कहा था, मैं तो कब से कह रहा हूं मैं भी जॉब कर लेता हूं, दिन भर बैठा रहता हूं, इसी बहाने भाई पैसे भी आ जाएंगे और नई बहू को कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। विजय की आधी अधूरी बातें नंदिनी के दिल पे जा लगी थी और वो परिवार पर बोझ न बनकर अपने घर जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करती है। अगली सुबह, तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं कुछ दिन मैके में रहूंगी, शायद आप लोगों का बोझ कम हो जाए। क्या? मैं समझी नहीं। रोहन, तुम मुझे छोड़ दोगे या मैं अकेली चली जाऊं? नंदिनी का ये रूप देखकर हर कोई, खास तौर से विजय, हैरान रह जाते हैं और रोहन उसे घर छोड़ने चला जाता है। मायके पहुंचते ही नंदिनी अपने मन की बात विजय को बताती है और फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जिस घर में उसे बोझ समझा जाता हो। इतना कहकर नंदिनी रोहन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है और रोहन भी बिना कोई सफाई दिए अपने घर वापस आ जाता है और पेरेंट्स को जो कुछ भी वहां पे हुआ सब कुछ बताता है। बिना सच्चाई जाने फैसला लेना समझदारी नहीं, ये बेवकूफी है। जब उसमें समझदारी आ जाएगी तो वो खुद ही घर आ जाएगी। बाहर से खुद को मजबूत दिखाकर विजय कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल रो रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहू ने उन पर विश्वास नहीं किया। हालांकि एक बार को विजय सारी गलतफहमी मिटाने का मन बनाते हैं, लेकिन फिर ये कहकर खुद को रोक देते हैं कि अगर नंदिनी ने सच में उसे पिता जैसा समझा तो फिर वो पूरी बात किए बिना गई क्यों? क्या उसे अपने ससुर समान पिता से सच नहीं पूछना चाहिए था? इसके बाद विजय एकदम खामोश हो जाते हैं, जबकि रोहन काम के सिलसिले में शहर जाकर बस जाता है और सविता भी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, जो हर रोज बेटे को फोन कर बहू को वापस लाने की जिद करती है। दिन बीतते हैं, महीने गुजरते हैं और मौसम बदल जाते हैं, लेकिन नंदिनी के लौटने की उम्मीद विजय कभी नहीं छोड़ते। हर शाम नंदिनी के लिए चाय बनाते हैं इस उम्मीद में कि नंदिनी उनके पास आकर उनके साथ चाय पिएगी। हर रोज उम्मीद चाय की तरह ठंडी हो जाती है और आखिर में उनकी ये उम्मीद भी उनके दिल की तरह टूट गई। एक दिन, आज सिर्फ 2 कप, तीसरा कहाँ है? तीसरे की शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी सविता। ये सुनकर सविता सन रह गई, क्योंकि अब विजय पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन तभी सविता की नजर खिड़की के सामने रोड पर पड़ी, जहां से नंदिनी और रोहन आ रहे थे। ये देखकर सविता की आंखें आंसू और चमक से खिल उठी। जैसे ही विजय ने कप उठाया, एक आवाज आई, मेरा कप कहाँ है? ये सुनकर विजय ने तुरंत दरवाजे पर देखा और नंदिनी को देखकर उनकी आंखें भर आई, जबकि नंदिनी भी फूट फूट के रो पड़ी। इन आंसुओं में माफी भी थी और एक पछतावा भी था, क्योंकि रोहन ने उसे सब बता दिया था। विजय खामोश रहे और सिर्फ उसके हाथ से बैग लाकर कमरे में रखा और किचन में जाकर 1 कप चाय बनाई और फिर से पूरे परिवार ने साथ में बैठकर चाय पी। विजय का तीसरा कप कोई जिद नहीं थी, बल्कि विश्वास था कि रिश्ते गलतफहमियों से टूट सकते हैं, लेकिन इंतजार, उम्मीद और प्यार फिर से उसे जोड़ सकता है। कैसी लगी आपको शाम की 3 चाय की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।